है गाइस। तो रिज़ल्ट तो आप सभी ने अपना अपना देख ही लिया होगा और आपको पता भी चल गया होगा कि प्रिपरेशन स्टार्ट करना है या नहीं करना है, या केवीएस का इंतज़ार करना है या फिर किसी और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो हाँ आई नो, तो 1-2 दिन लेट हो गया है, बट कुछ चीज़ें थी जिसके कारण से आई वॉज नॉट एबल टू मेक एनी वीडियोज़। ठीक है, घर पे भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, तो उस वजह से मैं नहीं बना पा रही थी और बनाने का भी मकसद नहीं था, बट कुछ चीज़ें थी। मैंने सोचा कि मतलब इतने दिन हो ही चुके हैं तो अब क्या ही मतलब है बनाने का, बट कुछ चीज़ें थी जो मुझे मतलब थोड़ी अजीब लगी। अजीब मतलब वही माइनस मार्किंग को लेके कि ऐसे कैसे पॉसिबल है। आई मीन मतलब या ये पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। ठीक है, जो देखने में आ रही है चीज़ें वो मुझे थोड़ी सी अजीब लगी, बट क्या कह सकते हैं। तो आप जैसे देख ही सकते हो प्रिंसिपल की मतलब डिस्कस ये करना है कि जहाँ हाई जानी थी वहाँ तो हाई गई ही है। ठीक है, और जो ये माइनस मार्किंग वाला जो सिस्टम हुआ है ये तो बिल्कुल ही मेरे दिमाग के परे जा चुकी है बात। तो जैसे प्रिंसिपल की जो कट ऑफ है वो आप देख ही सकते हैं। हो सकता है इनका पेपर हार्ड आया हो, है ना, क्योंकि हमने तो प्रिंसिपल की एग्ज़ाम दी नहीं है, तो हो सकता है इनका हार्ड आया हो। ज़ीरो की पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि या तो यहाँ किसी ने ज़ीरो ओबीसी यहाँ किसी ने भरा नहीं होगा, या तो वही कि कुछ आया ही नहीं होगा किसी को। बट कैसे कैसे मतलब कुछ तो आता होगा, ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल ही नहीं पढ़ के गया है व्यक्ति। तो अपर की तो अच्छी खासी है, मतलब इनके कंपैरिजन में तो अच्छी ही है 41। ठीक है, कट ऑफ। देन वी हैव बाकी डब्ल्यूएस आप देख ही सकते हो। ठीक है, विजुअली इम्पेयर्ड इनफैक्ट 23 ला रहे हैं, है ना। और बाकी ये जो लोकोमोटिव डिसऑर्डर है उसमें भी अच्छे ही ला पा रहे हैं व्यक्ति, मतलब जो कैंडिडेट्स थे वो। फिर अकाउंटेंट पे चलते हैं तो अकाउंटेंट में अपर की जो है वो 58 रही है AWS, तो इसमें थोड़े ढंग के नंबर जो है वो हमको दिखाई पड़ रहे हैं, है ना। फिर वी हैव PGT इंग्लिश के है, जिसकी मुझे उम्मीद थी ही शुरू से ही कि इनकी जो है वो हाई ही जाने वाली है। जैसे UR की 64 गई है ना, EWS की 59 है, OBC 59, देन SC 50, मतलब 59 60 ही समझ लो उसको। ST है, ठीक है, या तो इसमें किसी ने भरा ही नहीं होगा, इस वजह से यहाँ पर 0 है। देन वी हैव 26, मतलब हाँ देखो लोकोमोटिव डिसऑर्डर वाले भी जो है वो 54 ला रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तो बढ़िया रहा है। हिंदी में आप देख सकते हो, हिंदी में भी UR में 62 आ रहा है, फिर EWS में 58, OBC 59, मतलब जो मेन सब्जेक्ट्स है ना उसमें तो बढ़िया नंबर आ रहे हैं जितनी उम्मीद थी उस हिसाब से, क्योंकि PGT का पेपर थोड़ा टफ भी लगा था मुझे। तो PGT में तो 65 से नीचे, मतलब वही 60 to 65 वाले जो है वो सेफ ही थे शुरू से, बट देख सकते हो आप कि उससे भी नीचे जो ला रहे हैं उनका भी मतलब कट ऑफ पेपर के अनुसार ठीक ही रहा है, क्योंकि पेपर टफ था आपका, है ना। मैथमेटिक्स भी आप देख सकते हो 67 है, देन 63, OBC 63, 64, SC 58, ST 55, है ना। फिर देखो अदर जो डिसऑर्डर्स थे उसमें भी 57, मतलब डिसेबिलिटीज़ थी उसमें भी 57 ला रहे। केमिस्ट्री देख लो 64, मतलब आपके 70 से ऊपर तो आई डोंट थिंक कि किसी में गया है। हाँ, PGT 70 के ऊपर मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, PGT तो 70 के ऊपर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है मुझे, है ना, कहीं पर भी नहीं है। ठीक है, तो जैसी उम्मीद थी वैसा ही इनका कट ऑफ रहा है। तो अब हम TGT की तरफ बढ़ जाते हैं। TGT थोड़ा इजी था, PGT के कंपैरिजन में TGT इजी था। तो TGT तो अब हम बात कर लेते हैं TGT की। तो जैसे TGT हिंदी में 63 रहा है। ठीक है, मतलब इसमें यह उम्मीद थी कि 65 to 70 में जो रहेंगे, ठीक है, वो तो अपने आप को सेफ ही समझे। ठीक है, बहुत सारे लोग ये भी कह रहे थे कि 75 वाले जो है उनको सेफ वो भी मतलब वो तो अपने आप को सेफ समझे ही, बट मेरा कहना था कि 65 to 70 में भी आप अपने आप को सेफ समझ सकते हो। ठीक है, जैसे इंग्लिश का रहा है आपका UR का 70 रहा है, देन वी हैव EWS, OBC, SC, ST, ठीक है, जो लोकोमोटिव डिसऑर्डर में आते हैं उनका, है ना। तो इंग्लिश का तो बढ़िया रहा है कट ऑफ, इतने की ही उम्मीद थी। उसके बाद है आपके पास मैथ्स तो 76 जा रहा है। देखो 76, हाँ मतलब वही है कि आपका इसमें रीजनिंग वगैरह आ जाती है, रीजनिंग ईजी पड़ जाता है।
नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाहती हूँ किसी के सब्जेक्ट के बारे में, ठीक है? अपने अपने हिसाब से सभी लोगों ने दिया है ना? तो किसी के बारे में कुछ अच्छा, एक ऐसी धारणा थी कि जो मैथ्स वाले होते हैं ना, उनका टीचिंग एप्टीट्यूड जो है वो थोड़ा-सा वीक रहता है, पर यहाँ देख के तो टीचिंग एप्टीट्यूड वीक नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि 60 मार्क्स का आपका जो है वो दोनों टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडागॉजी मिला के 60 मार्क्स का था। तो आप कैसे कह सकते हो कि इनका जो है वो टीचिंग एप्टीट्यूड वीक रहा होगा? मतलब कट ऑफ 76 जा रही है, इनकी तो हाईएस्ट कितना रहा होगा, ठीक है? तो हाँ, अच्छा ही रहा है, मैथ्स का तो बढ़िया रहा है यहाँ तक, ठीक है? चलिए आगे बढ़ेंगे, सोशल साइंस देखेंगे। सोशल साइंस 71 है ना, बढ़िया, ये भी बढ़िया था। मतलब जो मेन सब्जेक्ट है, मैं कहना चाह रही हूँ कि जो मेन सब्जेक्ट वाले हैं उनके तो बढ़िया रहे हैं स्कोर, मतलब अच्छा था। न्यू पैटर्न के हिसाब से तो अच्छे ही स्कोर सभी ला पा रहे हैं, ठीक है? मतलब हाँ, कि टीचर लायक ही बन के जा रहे हैं, ठीक है? क्योंकि आपका टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा था इस बार, यानी कि अच्छी खासी जो है वो पढ़ाई की होगी सभी ने। और हम लोग साइंस का देख लेते हैं, तो साइंस का देखो 73 जा रहा है, ये भी बढ़िया जा रहा है आपका, है ना? फिर हम देखेंगे कंप्यूटर साइंस का, तो कंप्यूटर साइंस में देखो 71 जा रहा है, मतलब ये भी बढ़िया रहा है, ठीक है? मैं बस टीचिंग एप्टीट्यूड के अकॉर्डिंग ही बता रही हूँ, क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड में ही आपके सबसे ज़्यादा स्कोरिंग मार्क्स थे। अगर आपने यहाँ स्कोर नहीं किया है तो आपके इतने मार्क्स आ ही नहीं सकते थे, ठीक है? क्या है उसमें आपका देखो कंप्यूटर मतलब ICT तो आप उसमें पूरे 15 आउट ऑफ 15 ला सकते थे, ठीक है? दैन रीजनिंग है, तो रीजनिंग में आपके 10 से 12 क्वेश्चंस बन जाए, है ना? फिर उसके बाद आपका क्या बचता है? आपका बचता है जीके। तो जीके तो देखो हर किसी के लिए, मतलब ऐसा क्या कह सकते हैं, हर कोई इतना जीके पढ़ के जाता नहीं है, मेन स्पेसिफिकली इन टीचिंग फील्ड। तो वो 10 आप छोड़ी, तो मतलब 90 बहुत सारों को आता भी होगा, ठीक है? बहुत सारों को नहीं भी आता होगा जीके, बट उस हिसाब से देखें तो मेरे हिसाब से तो अच्छे स्कोर है, ये काफ़ी अच्छे स्कोर है, ठीक है? दैन वी हैव अदर लैंग्वेजेस है, तो आप वो देख लेना, ठीक है? अदर लैंग्वेजेस है। मैं बात करना चाहती हूँ मेनली जो मिसलेनियस टीचिंग स्टाफ था, है ना, नॉन टीचिंग स्टाफ था, या मिसलेनियस पोस्ट जो थी उसके बारे में। म्यूज़िक पर हम आते हैं, तो देखो सभी का एक ही पेपर हुआ था, राइट? कि नहीं हुआ था? मुझे याद नहीं आ रहा है, इनका पेपर भी क्या TGT के साथ में ही हुआ था? एक सेकेंड में देख लेती हूँ। ओके, तो आपका देखो एक सेकेंड मैन, आपका देखो TGT और मिसलेनियस टीचर्स, यानी कि जो आपके आर्ट वगैरह है, ठीक है? आर्ट है, म्यूज़िक है ना, ये सब भी 14 को ही पेपर हुआ था, यानी कि TGT के साथ ही हुआ था। देन वी हैव ये तो पहले ही हो गया था, है ना? प्रिंसिपल और अकाउंटेंट। हॉस्टल वार्डन, नर्स, जैसे लैब अटेंडेंट, ये आपका कब हुआ था? 21 को हुआ था, यानी कि आपके जो म्यूज़िक है और बाकी अदर चीज़ें थी, आर्ट वगैरह है, वो आपका TGT के साथ ही हुआ था। तो यानी कि ये जो पेपर है ये कैसा हुआ था? TGT वाला ही रहा होगा। तो मुझे बताओ एक चीज़ कि ये कैसे पॉसिबल है? माइनस में कैसे पॉसिबल है? मतलब इससे ज़्यादा तो पिछली बार शायद इससे अच्छे स्कोर रहे थे, ये कैसे पॉसिबल है? -7, -9, हाउ? हाँ, और फिर हम आर्ट में भी जाएंगे, तो आर्ट में भी आपको देखने को मिलेगा, मतलब कट ऑफ अपर UR की तो 47 रही है ना? ये चलो, ये भी फिर भी ठीक है। और इधर देखो ST -8, कैसे मतलब कुछ तो आया होगा। अगर आपको टीचिंग एप्टीट्यूड भी नहीं आता है तो क्या ICT इतनी टफ थी क्या? हाँ, या रीजनिंग इतनी टफ थी क्या? कैसे पॉसिबल है ये? मतलब चलो माना कि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड से मतलब, पर टीचर हो आप, आर्ट टीचर हो, कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत तो लगता ही होगा। मतलब मुझे नहीं पता कि ये -8, मतलब मैं जानना चाहती हूँ ये कौन है -8 वाला, और ये क्या उद्धार करेगा स्कूल में जाके, ठीक है? चलो माना मेन सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, बट फिर भी ठीक है, मैं सच में जानना चाहती हूँ। अगर आप में से कोई ये वीडियो देख रहा है जिसके -8 है, तो प्लीज़ लेट मी नो कि क्या हुआ था, कैसे ला रहे हो आप इतने कम मार्क्स, ठीक है? मतलब चलो इनका समझ में आता है, बट हाउ कैन यू, ठीक है, जो भी है। देन हम बात करेंगे PT टीचर्स की, तो PT टीचर में तो चलो ठीक है, UR की तो मेल में और EWS में अच्छी ही रही है, यहाँ तक भी ठीक थी, है ना? देन वी हैव फीमेल में, तो फीमेल में ये दोनों तो ठीक है, बट व्हाट इज़ दिस? ये क्या है? मतलब कैसे
कैसे, मुझे जानना है बस, या तो मैं इसको गलत इंटरप्रेट कर रही हूँ, ठीक है, या मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या है। आप मुझे बताइए कि क्या है, या फिर या सच में माइनस में गए है ये स्कोर्स। तो बताओ आप मुझे कि ये ऐसा क्यों हुआ है, ठीक है। देन वी हैव लाइब्रेरियन का, तो लाइब्रेरियन ज़रा देखो, मतलब वाओ 72, फिर 67, 68, 64, 59, मतलब बहुत ही सही, ठीक है। इधर भी इनके अच्छे खासे स्कोर आ रहे हैं, मतलब क्या ही कहे। और फिर हॉस्टल वार्डन देख लेते हैं, तो हॉस्टल वार्डन इस बार थोड़ा अच्छा स्कोर दिख रहा है मुझे पिछली बार से, तो क्योंकि पिछली बार 130 का पेपर था और इस बार 100 का पेपर था, ठीक है। तो इस हिसाब से ठीक ही है इस बार भी। फिर फीमेल में है, तो फीमेल में 51 जा रहा है आपका यूआर का, एंड देन वी हैव EWS, OBC, ST, ठीक है। और फिर डिसेबल्ड, चलो ये तो इतना मैटर नहीं करता है, बट ठीक है, अब क्या कह सकते हैं। देन वी हैव फीमेल स्टाफ नर्स, मतलब ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, -13 आप कैसे ला सकते हो, मतलब या तो मैं सच में गलती कर रही हूँ कुछ कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, या एक्चुअली में ये माइनस में गई है, ठीक है। मतलब आई डोंट नो। फिर हम JSA की बात करेंगे, तो JSA में तो अच्छा स्कोर है, मतलब अब इसमें तो B.Ed वगैरह मांगा नहीं है, तो आपका सिर्फ ग्रेजुएशन वगैरह हो तो उसी से काम चल जाता है। मतलब हाँ, अच्छा ही जो बाकी एग्ज़ाम्स भी देते रहते होंगे वो लोग भी ये एग्ज़ाम दी ही होगी, है ना, तो उस हिसाब से ठीक है स्कोर्स। दैन वी हैव लैब अटेंडेंट, तो लैब अटेंडेंट के भी अच्छे स्कोर है। अब मुझे नहीं पता कि इनका पेपर कैसा रहा होगा, मतलब एनालाइज तो नहीं ही किया है, मतलब वैसा ही होना चाहिए जैसे सभी का नॉर्मली, बस इसमें टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं पूछा होगा, है ना। बाकी सारी चीज़ें तो थी ही, न्यूमेरिकल एबिलिटी है शायद इनमें, और आपका बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड को छोड़ दे तो बाकी सारी चीज़ें इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल नॉलेज, ये सब तो था ही, ठीक है। तो इस हिसाब से तो अच्छे स्कोर सही है। तो या ऑल इन ऑल मैं कहूँगी कि बढ़िया ही रहा है इस बार का। एंड जो लोगों जिनका पेपर Tier 1 क्लियर हो चुका है वो अपनी तैयारी शुरू कर दे, और इतनी अच्छी तैयारी हो कि आप क्या अच्छे स्कोर से पास हो और अच्छे टीचर्स बन के जाए वहाँ पर, ठीक है। तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड आई विल सी इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय।